और बार बार चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पूछने के उनके पास कोई जवाब नहीं था। पार्टी पॉलिसी पे एक स्टैंड लिया जाता है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और खान साहब को फिर दिया जाता है। सर क्या चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती, सब कुछ ये आईने रिवर्स हो गई। सर किसकी? मेरे चेयरमैन हैं, हक और सदाकत के लिए खड़े हैं और जो खान साहब का फैसला होगा और चेयरमैन बैरिस्टर गौर का फैसला होगा वो मुझे हर वक्त कबूल है। इमरान खान को 40 दिन का रिमांड देने के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए एक्टिंग सदर ने आसफ अली जरदारी साहब मुल्क से बाहर गए और एक्टिंग प्रेसिडेंट के हवाले से आई और यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद दिनों के अंदर आकर 2 दिन या 3 दिन में आए और ऑर्डिनेंस पास कर दिया। देखें जी, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी शहादत को तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो एक्शन लिया था। उसके बाद 2023 में उन्होंने जो आखिरी हेयरिंग की, उसके बाद हेयरिंग नहीं हुई। तो फिर जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। हम किसी को ब्लेम तो कर नहीं रहे, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो जो पिछली हेयरिंग थी, उस हेयरिंग में जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने वजारत दाखिला और वजारत कानून से ये कहा कि आप हमें 6 अगस्त को आगे बताएं कि आप कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, तो उसी दिन शाम को एक प्रेस रिलीज जारी हुई और कहा गया जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने 3 रुकनी बेंच बना दिया जो इंक्वायरी करेगा। और बाद में फिर उसकी हेयरिंग नहीं हुई उस 3 रुकनी बेंच की और कहा गया जी कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है कि 5 मेंबर बेंच होगा या 3 मेंबर बेंच होगा। तो अब आज जो है जो हेयरिंग हुई तो उसमें हुकूमत की तरफ से जो नया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये है जी, ये हमारी पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इसलिए कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने अपने आर्गूमेंट दिए कि वहाँ पे जो है वो जुडिशल कमीशन का मामला पेंडिंग में नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है और हम तो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो इस पे जो सरकारी वकील साहब थे उन्होंने जो आर्गूमेंट्स दिए तो चीफ जस्टिस साहब उससे मुतमिन नहीं थे। तो अब हम जो है वो ये समझते हैं कि मकसद हमारा क्या है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बना देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, बना दें आप। अगर वो नहीं बनाते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके हुकूमत बताए कि वो जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बार बार जो है वो यही हुकूमत से पूछा है कि आप ये बताएं कि आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। पिछली हेयरिंग में उन्होंने हुकूमत से कहा था कि प्रेपरेशन करके आए, पूछ के आए, लेकिन आज हुकूमत ने उनको इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये कहा कि पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है। तो जो हुकूमत का एटीट्यूड था आज और इससे पिछली हेयरिंग में, उससे ये लगता है कि वो अरशद शरीफ साहब के मर्डर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, और बार बार चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पूछने के उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना दे, वो नहीं बनाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दे। आप इंतजार करें, इंशाअल्लाह ताला एक दो दिन में अच्छी खबर है। अच्छा एक मिनट, उमर अयूब साहब के होते हुए वजह है कि एक शख्स पे इल्जाम लगाया है हामिद खान ने। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, अगर मेरा और हामिद खान साहब की व्यू में कोई फर्क है तो वो एक इंडिविजुअल मामला है, वो पार्टी पॉलिसी की बात अलग है। पार्टी पॉलिसी पे एक स्टैंड लिया जाता है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और खान साहब को फिर दिया जाता है। इंशाल्लाह ताला एक दिन 2 दिन सब्र कर लो। गौर साहब ऑफिशियल पेज पे ये आता है, क्या एक्शन लेंगे जिसने ये अपलोड किया ये जो नोटिफिकेशन? सर तुम बेफिक्र हो जाइए, हमारे इंटरनल। गौर साहब ये बताइएगा, एक शख्स जो आपकी पार्टी के लिए ऐसे वक्त में खड़ा हुआ जब कोई और पार्टी मेंबर खड़ा होने को तैयार नहीं था, और आज उसी शख्स को बार बार इस कटहरे में लाया जाता है कि वो है, ये कभी है कभी नहीं है। देखिए मैं आपको एक और चीज़, मैं शायद वाहिद बंदा हूँ, मैंने असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म को कहा है कि लोग अपनों को जोड़ते हैं, आप अगर तोड़ेंगे तो आप लाखे से बनाएंगे। तो मैं अगर गवर्नमेंट को कहता हूँ कि ना करें। एक सवाल आतिफ खान साहब ने पब्लिकली कहा, नकवी साहब ने पब्लिकली कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर ये मुझे बताया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि यस मुझे बताया गया। खान साहब अकेले पर हुआ है सर? नहीं देखो, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो अगर मुझे कहा है तो सर देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं मीटिंग में नहीं था, मुझे खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन अगर उनको कहा तो कहा।
अगर नोटिफिकेशन इशू हुआ तो इशू में तभी आपको कहीं इंटरनल मामला सर कल आपके सवाबी जलसे में सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब, आपने कहा कि अच्छी खबर आ सकती है, तो क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? सर क्या चीज रिवर्स नहीं हो सकती, सब कुछ ये आई नहीं रिवर्स हो गई। सर कल बात तो की तायीद करता हूँ, किसकी? मेरे चेयरमैन हैं, हक और सदाकत के लिए खड़े हैं, और जो खान साहब का फैसला होगा और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का फैसला होगा वो मुझे हर वक्त कबूल है। मरवत साहब की मुलाकात कब करवा रहे हैं खान साहब से? ये तो आए तो मैं तो उसको हर वक्त कह रहा हूँ कि आज ही चले जाओ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात वेरी सिंपल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें बड़ी कोशिश की गई, इसमें दराड़े हो, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक हो, इसमें फलाना हो। कल आप लोगों ने जलसा भी देखा, आपने अवाम को भी देखा, आपने हमारे जो कैंडिडेट है, मुझे मुमताज़ साहब के ये अल्फाज याद रहेंगे, उसकी डेथ हो गई, वो आखिरी वक्त बच्चों के पास जाना चाह रहा था, नहीं जा सका, वो बच्चों को छोड़ के खान के साथ खड़ा रहा। मैं अगर बच्चों के साथ इस बीमारी में भी मिलूंगा तो मेरे खान साहब के स्टैंड कंप्रोमाइज हो सकता है। उसने मौत को तरजीह दी, खान साहब के रेफरेंस को जो स्टैंड है वो स्टैंड से उन्होंने ले लिया। ये वाली बात इंशाअल्लाह ताला तसल्ली रखो, हमारे क्या ये बातें आप गुज़श्ता रोज़ जो पब्लिक रिएक्शन आया जलसे के अंदर जिस तरीके से नहीं देखो पब्लिक इलेक्शन, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे रात के वक्त हुआ, इधर नाम है आपका बंदा यहाँ मुझे रात के वक्त आया और रात के वक्त मैंने उसको कहा, इसमें से एक ने मुझे लिखा था कि जी ये झूठ है, इसलिए मैंने उसको ब्लॉक किया था। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी पर मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा आपने झूठ बोला। मैं जब कहता भी हूँ तो मैं कहता हूँ शायद आप सही नहीं कहते। मैं तस्सीह अपनी करूंगा, लेकिन वो नहीं वो एक बात नहीं है, बात रिकॉर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा, जरा ब्लॉक से हटा दें। नहीं ब्लैक में कुछ मुझे रिक्वेस्ट मेरी कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा इस तरह, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कभी ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मैं कभी किसी को नहीं कहता आप झूठ कहते, मैं कहता हूँ शायद आप सही नहीं कहते। मैं अपने अल्फाज का चुनाव ये अभी नहीं, ज़माना कदीम। सर आपने सबसे पहला जो मामला है, पहला मामला है वो आपको पता है, इमरान खान साहब को जेल में मिलने वाली सहूलियात के हवाले से रिपोर्ट दाखिल करने का कहा था, किसी ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की, और मैंने अदालत को आज बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑर्डर वगैरह सारे इनको पहुंचाए हैं और ये डिले कर रहे हैं इस मामले को। इन्हें फौरी तौर पर जवाब देना है और बताना है। इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएं, मिलने नहीं देते हैं, वोकला को मिलने नहीं देते हैं, फैमिली को नहीं मिलने देते, और मैंने ख़ास तौर पर टेलीफोन का भी जिक्र किया कि उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही है। जब 15 जुलाई को जज साहब ने व्हाट्सएप पे रिमांड लिया था तो उस वक्त तो इमरान खान साहब को व्हाट्सएप पे ले आए थे, तो अब बच्चों से मुलाकात कराने में क्या एतराज़ है उनको? और ये बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि आप क्या जेल सहूलियात बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत दे रहे हैं, वो अदालत के सामने रखें। और आपका जो प्रिजन एक्ट है, आपका जो रूल्स है, जो जेल रूल्स हैं, जेल मैनुअल है, मैंने कहा उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और उसके अंदर मैंने सारे सबूत लगाए हुए हैं कि जहां जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को सहूलियत, कोई सहूलियत नहीं मिल रही। एक वॉकिंग मशीन या एक साइकिल चलाने के लिए दें और आप कहें कि जनाब हम उनकी मर्जी का खास तौर पर दे रहे हैं। आपके रूल्स कहते हैं कि आपको जिम्नास्टिक और ये सारी चीजें जेल के अंदर फराहम करनी है, ये कानून कहता है। कानून से हट के तो बात नहीं हो सकती है ना। इसी तरह बच्चों से बात करने का, खाने का, बाकी सारी जितनी भी सहूलियात हैं ये लिखी हुई हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत और सारे आज मौजूद आ गए। और 21 तारीख के लिए अदालत ने आईजी प्रिजन को भी और बाकी को भी कहा है, इसके साथ साथ आम कैदियों को भी जो सहूलियात देनी है, इस पर अदालत ने कहा कि इसमें बाकायदा एक ऑर्डर आ चुका है, उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं वो भी बताया जाए। दूसरा जो अहम मामला था वो आपके सामने हामिद मीर साहब जुडिशल कमीशन के हवाले से तफसीलात बता गए। मैं 2 पॉइंट सिर्फ उसमें ऐड कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं वो बात कर रहा है जुडिशल कमीशन की, और मैंने अदालत के सामने बताया कि हम बात कर रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की, और 2022 से मेरी 8 दरखास्तें ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हैं। और अदालत ने कहा ये बिल्कुल ही हमारे सामने मौजूद हैं। तो फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन जैसे मेमो कमीशन बाकी इस तरह के कमीशन बना सकती है, लेकिन जो जुडिशल कमीशन बना रहा है अंडर दी पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत वक्त बना सकती है। इसीलिए वफाकी हुकूमत से पूछा है और अपना अटॉर्नी जनरल को बुलाया है। वो बातें बड़ी करते रहे कि आप बताएं आकर के, अगर होना था तो अब तक वो काम ना हो गया होता। तीसरा जो मामला है
वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से है। इमरान खान को 40 दिन का रिमांड देने के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए एक्टिंग सदर ने, आसफ अली जरदारी साहब मुल्क से बाहर गए और एक्टिंग प्रेसिडेंट के हवाले से आई, और यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद दिनों के अंदर आकर 2 दिन या 3 दिन में आए और ऑर्डिनेंस पास कर दिया। आज जो कमाल की बात है कि नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी अदालत में अंदर मौजूद थे, उनका क्या काम था? आज देखें, आप सब लोगों ने देखा, भाई मैंने उनको फरीक नहीं बनाया। इसका मतलब है नैब जो है बदनीति पर या बबरी ये सारा कुछ काम कर रही है। और बड़ी मजेदार बात है, वो खुद फंस गए। उन्होंने कहा कि ये तरमीम 2023 में एक बिल पेश किया, ऑर्डिनेंस बना, उसमें तरमीम की, और 30 दिन का रिमांड, आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है बिल। तो पास करना तो आप एक्ट पास करते, आपको जल्दी क्या थी आर्टिकल 89 के तहत, और अब अगर आप ऑर्डिनेंस कर दिया, मेरा केस बना दिया, और फिर ये पर्सन स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नैब के केसेस में जेल में रखने के लिए ये ऑर्डिनेंस तश्कील दिया गया है। इसका रियलिटी से कितने लोग हैं, आप बता दें कितने लोग हैं जिनका अब तक इन्होंने रिमांड लिया हो इतने दिनों का, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, वो भी झूठे केसेस के सवाल है। इस पे अदालत ने कहा कि जो कि रिमांड के मामला पेंडिंग है। मैंने कहा मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। इस तरमीम की वजह से इमरान खान साहब का आज तक 7 और 1 8 15 और 10 दिन 25 दिन का रिमांड हो गया है। कितने दिन का? 25 दिन का रिमांड हो गया हुआ है। और एक ऐसा बोगस केस है जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ चल रहा है। अदालत ने उनको जवाब दाखिल करने का कहा है, और यानी वफाकी हुकूमत ने नैब को कहा है कि वो आके प्रेजेंट करे। इस पर एक सवाल और बड़ा वाजे है कि ये वफाकी हुकूमत ने क्या मुस्तफा इंपैक्ट्स को सामने रखते ये पास किया, और क्या ये सारा कुछ सामने रखा जिसकी बुनियाद पर ये सारा पास किया हुआ है।